दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लखनऊ में बुलडोजर प्रूफ प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। बुलडोजर प्रूफ शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि शायद मैं अप्रूव्ड कहूं तो आप इस महत्व को ना समझ सकें कि आज की डेट में अप्रूव प्लानिंग लोगों के लिए कितनी जरूरी हो चुकी है। और जब आप अप्रूव प्लानिंग में जाते हैं तो ना केवल आपको बुलडोजर से मुक्ति मिलती है बल्कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड आपका गवर्नमेंट के पास रहता है, सरकार के पास रहता है कि आपने यहाँ पे एक भूमि अपने लिए खरीदी है। हर तरीके से आप सेफ रहते हैं। लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट बेहद ही प्राइम लोकेशन पे स्थित है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ अंकित जी मौजूद हैं। और अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि इससे पहले हम लोकेशन को डिफाइन करें। पहले अप्रूवल के कुछ पैरामीटर्स पे चर्चा करें, फिर हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं जिला पंचायत और अप्रूवल प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको कि अप्रूवल प्रोजेक्ट्स आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट आज की डेट में नॉन अप्रूवल प्रोजेक्ट्स को डिमोलिश कर रही है, बुलडोज़र चला दे रही है, तो मैं ग्राहकों को थोड़ा उजागर करना चाहूँगा चीज़ों को और उनको अवेयर करना चाहूँगा उस चीज़ से कि वो अपना जो पैसा लगा रहे हैं, इतना मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, उस पैसे को आप सही जगह लगाएं और जिला पंचायत अप्रूव्ड या किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएं, ताकि कल आपका जो पैसा लगा हुआ है वो आपका घर या हो प्लॉट हो, वो कहीं डिमोलिश ना कर दे, डिमोलिश ना हो, सेफ हो। और मैंने अक्सर देखा है कि क्यों सर, हम लोग भी देखते हैं कि थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में लोग इधर उधर गलत जगह अपना पैसा लगा देते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत फायदे का सौदा कर लिया है, बल्कि वो आज का फायदा है, कल का बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, हमेशा अनसेफ रहेंगे जी। अच्छा, लोकेशन को जरा हम क्लियर करते हैं सर, एक्चुअली हम कहाँ खड़े हैं? ये मैं लोकेशन आपको डिस्क्राइब कर दूं तो हम ये मेन सुल्तानपुर रोड हाईवे से हम 300 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, जो कि ये गोसाईगंज एरिया कहलाता है। गोसाईगंज मार्केट से ये जो हमारा प्रोजेक्ट है खाली 500 मीटर की दूरी पे है। और इसके करीब अगर आप देखेंगे तो सामुदायिक केंद्र आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और इसके आसपास अगर देखेंगे अगर स्कूल, तो स्कूल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। जी जी। और लोकेशन को समझाते हुए मैं ग्राहकों से बताना चाहूंगा कि आपने अहमा मऊ चौराहा देखा होगा, जहां पे आपको फिनिक्स प्लासियो देखने को मिल जाता है, लुलु मॉल देखने को मिलता है, इकाना स्टेडियम देखने को मिलता है, जो कि न्यू लखनऊ है। उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको खुरदई बाजार देखने को मिलता है। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको आउटर रिंग रोड देखने को मिल जाता है। शायद मुझे बताने की ये भी जरूरत नहीं है कि आउटर रिंग रोड किस प्रकार से जो है इस समय रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। सारे जितने भी प्रमुख मार्ग लखनऊ के अंदर आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ रहा है। वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखने को मिल जाएगा, जो यूपी के अनगिनत जिलों को आपस में जोड़ता हुआ लखनऊ तक आता है। इसका बहुत ही मेजर रोल है। जो लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट वे में यहां तक पहुंच पा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 500 मीटर मुश्किल से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गोसाईगंज मार्केट देखने को मिलता है, और इसी गोसाईगंज मार्केट में ही ये प्लानिंग स्थित है। हाईवे से लगभग 300 मीटर के आसपास की दूरी है। आसपास में सर पेट्रोल पंप भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल। और एक कोई लैंडमार्क के तौर पे कोई मैरिज लॉन भी है। हाँ, सर मैं चाहूंगा जरा आप ब्रीफ करें इसे। जी जी। तो यहाँ पे जो आपने बताया, जैसे जिक्र किया आपने पेट्रोल पंप का, तो यहाँ पे संकल्प पेट्रोल पंप है, और आपने जो राजवाड़ा, जो हमारा मेजर लैंडमार्क है, ये राजवाड़ा मैरिज लॉन है यहाँ पर। तो ये हमारा बहुत बड़ा लैंडमार्क है, और उसके बगल से हमारा रास्ता आया हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हम ये बताएं कि अप्रूव प्लानिंग जब व्यक्ति लेता है, मैंने शुरुआत में कहा था कि ना केवल बुलडोजर से मुक्ति मिलती है बल्कि बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है मानकों के अनुसार। उन फैसिलिटीज का जरा हम जिक्र करें। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि अगर हम किसी भी मानक अप्रूवल को अगर हम देखते हैं तो उसमें कई मानक होते हैं, जो कि सरकारी मानक होते हैं, उसका पालन करना होता है हर बिल्डर को। जैसे कि सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा मानक जो था, गेट हमने बनाया हुआ है। इसके बाद हमने रोड दी हुई है, मिनिमम 30 फीट की रोड होनी चाहिए, जिसकी हमने उसको 40 फीट रोड दी हुई है। 80 फीट रोड मेन कनेक्टिव रोड मिलेगी आपको, 40 फीट रोड है। ब्रांचेस रोड जो हमारी है वो 30 फीट रोड है। 30 फीट। उसके बाद हमने पार्क दिए हुए हैं, बेसिक हमने, और जो भी हमारी कॉलोनी में लोड है उस लोड के हिसाब से हमने ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे सीवर भी दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने स्ट्रीट लाइट्स की पूरी फैसिलिटी दी है कि अगर रात में भी आता है तो यहाँ पे पूरा उजागर रहेगा, चमचमाता हमारा साइड दिखेगा। और
और तो और हमारे साथ इसमें एक हम फैसिलिटी दे रहे हैं, हम यहाँ के जो रहवासी रहेंगे उनको मंदिर की हम सुविधा दे रहे हैं, अच्छा। रेन हार्वेस्टिंग दे रहे हैं हम इनको यहाँ पर, जैसे कि नेचर को भी हमने ध्यान रखते हुए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। एसटीपी हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, एसटीपी भी हम देंगे, एसटीपी भी हमारा फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सामने की ये जो रोड है आप बता रहे हैं कि 80 फीट चौड़ी है? जी। ये अगर हम देखें इसको, अगर हमारे मास्टर प्लान पे आप जाएंगे तो मास्टर प्लान पे ये जो हमारी रोड दिख रही है ये 80 फीट की रोड अप्रूव्ड है। ठीक है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये हमारी 40 फीट रोड है, और जितनी भी ब्रांचेस रोड देख रहे हैं वो 30 फीट रोड है। इस 80 फीट रोड को फेस करते हुए कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी शायद आपके पास एग्जैक्टली है। जरा उनके बारे में बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा। अगर ये 80 फीट रोड है और हमारे कुछ ग्राहक जो चाहते हैं कि अगर वो कमर्शियल प्लानिंग करना चाह रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, तो हमारे पास कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत अभी कुछ रिसेंट में आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है वो हमारे पास, वो भी आप ले सकते हैं। ले सकता है बिल्कुल व्यक्ति। ले अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये प्लानिंग आपकी कितनी बड़ी है, कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? अभी जो करंट आप प्लानिंग देख रहे हैं हमने इसको पहले फर्स्ट फेज लॉन्च किया था, ग्राहक की डिमांड बढ़ती गई, यहाँ पे डिमांड हुई तो हमने सेकंड फेज भी लॉन्च किया इसका। अब आने वाले समय में हमारी जो ये टोटल अभी देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फेज, ये 12 बीघे में प्लान किया हुआ है हमने, और आने वाले जो थर्ड फेज हम ओपन करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया हुआ था, तो टोटल जो हमारी प्लानिंग जाएगी लगभग 50 बीघे के आसपास। लगभग 50 बीघे के आसपास। अच्छा, एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को इसी ब्लॉक में चाहिए फर्स्ट फेज में, जी तो प्लॉट की अवेलेबिलिटी है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कई लोग बोलते हैं कि आप का जो फर्स्ट फेज है उसमें कुछ अवेलेबिलिटी है, तो हमारे पास कुछ नया पैच ओपन हुआ है जिसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं जो कि हमारे पास मिल जाएंगे। अगर कोई चाहता है तो बिल्कुल उसके लिए अवेलेबिलिटी फर्स्ट फेज में ले सकता एग्जैक्टली। है। क्योंकि होता क्या है ना सर कि जब फेज वाइज प्रोजेक्ट डिवाइड हो जाता है तो अक्सर ग्राहकों को ये पता चलता है कि फर्स्ट फेज में तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। तो आप बता रहे हैं देयर आर सम प्लॉट्स जो इसमें भी अवेलेबल है, एज वेल एज जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें व्यक्ति चाहे तो ले सकता है। बिल्कुल। ठीक है सर, इतने सवालों के बाद अब हम आते हैं सर कुछ मूल प्रश्नों पे। जैसे कि मान के चलिए मैं आपका ग्राहक हूँ जी, मैंने आया यहाँ खरीद लिया जी, चलिए अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेफ हूँ, सब कुछ ओके है, बट मुझे मूलभूत चीजों को लेने के लिए यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा? स्कूलिंग की क्या व्यवस्था है आसपास, हॉस्पिटैलिटी की क्या व्यवस्था है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि अगर आप मेरे ग्राहक हैं और कल आप यहाँ मकान बनाते हैं तो आपको बेसिक चीज़ों के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। यहाँ से खाली 400 मीटर की दूरी पे गोसाईगंज मार्केट लग जाएगा, वहाँ बेसिक नीड्स की चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी। डेली नीड्स में अगर जो भी चीज़ है, पिन टू प्लेन आपको बेसिक चीज़ें गोसाईगंज मार्केट आपकी फुलफिल कर देगा। ठीक है जी। स्कूलिंग और हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताइए। अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो स्कूलिंग, अगर आप यहाँ से निकलते हैं 500 मीटर की दूरी पे आपको स्कूल्स मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे आपको बेसिक। अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो सामुदायिक केंद्र दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमारे प्रोजेक्ट से 500 मीटर की दूरी पे है। ठीक है। श्री कृपा हॉस्पिटल है यहाँ पे। और अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी एमएमओ के पास, और उसके बाद मेदांता है, और एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्कूलिंग पे सर जरा, यहाँ पे शिमला पब्लिक स्कूल है, संकट मोचन पब्लिक स्कूल है, और भी स्कूल्स हैं जो कि यहाँ पे स्कूलों की कमी नहीं रहेगी। स्कूल्स की कमी को देखने को नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, हाईवे बगल में ही है, स्कूल की वैन्स भी यहाँ तक आती होंगी। और कल को जब ये 80 फीट चौड़ी सड़क बन के तैयार हो जाएगी तो मुझे लगता है कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज हो जाएगी होगी ये साइट। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी प्लानिंग देख रहे हैं, अप्रूव प्लानिंग देख रहे हैं, ये हमारी बहुत ही अच्छी प्लानिंग है जो कि एकदम मार्केट से लगी हुई प्लानिंग है, हाईवे के निकट है। वीडियो के इस क्रम में दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी हिस्सों को दिखा पाऊँ, जिसमें देखेंगे इस तरफ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोगों ने मकानों का निर्माण यहाँ पे शुरू कर दिया है, और चूंकि पीछे देखेंगे तो आपको घनी आबादी देखने को मिल जाती है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ही मार्केट के बगल में है, आबादी का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। अब सर ये बताइए कि मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पे प्लॉट खरीद रहा है रहने के पर्पस से या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट योजनाएं यहाँ पे आ रही हों उनके बारे में बताइए, जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि यहाँ पे अगर पैसा लगाया जा रहा है तो कल को एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो भी पैसा लगाना चाहता है वो पैसा लगा के अपने पैसों को ग्रोथ करना चाहता है प्रॉपर्टी पे। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे आसपास जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के आने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले आप बहुत ही चर्चित वेलनेस सिटी 1503 एकड़ में वेलनेस सिटी की गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है, जिसमें आप देख रहे होंगे अप्रूवल है उसका। उसके बाद अगर आप यहाँ बात करें तो नॉलेज पार्क आने वाला है, ISBT का बस टर्मिनल है यहाँ आने वाला है,
और उसके साथ साथ अगर हम गोसाईगंज की बात करें तो गोसाईगंज में गवर्नमेंट अपना नगर केंद्र लेकर आ रही है। जैसा कि हम बात करते हैं विभूतिखंड, आज गोमती नगर में जो हमारा कमर्शियल हब बना हुआ है विभूतिखंड, आने वाले फ्यूचरिस्टिक में गोसाईगंज कमर्शियल हब की प्लानिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा जी। पूरे लखनऊ का कमर्शियल हब गोसाईगंज में बनेगा, हाँ। व्यक्ति ऐसे समझ सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है। और फाइनली सर, जी, जिसका जी। इंतजार सबको है, जी, क्या जी। कीमत यहाँ पे रखी गई, जरा बताइए। कीमत की अगर बात करें हम अप्रूवल प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने जो कीमत यहाँ रखी गई है 2150 रुपए की कीमत रखी गई है यहाँ पर, जो कि आपको 2150 बहुत वाजिब कीमत रखी गई है। और एक बात मैं बताना आपको भूल गया, अगर आपके वीडियो के माध्यम से जी। पहले हम 10 ग्राहकों को 10 ग्राम सोने का सिक्का फ्री, बिल्कुल फ्री देंगे। 10 ग्राम सोने गोल्ड का कॉइन बिल्कुल पहले 10 बायर्स को आप देंगे। बिल्कुल फ्री देंगे ठीक है। जी। और अगर एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर उसके बाद अगर कोई गोल्ड कॉइन नहीं लेना चाहता है तो हम उसको एक इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर देंगे। अगर कोई सिक्का नहीं लेना चाहता है सर, 10 ग्राम का कॉइन नहीं लेना चाहता है, जी, तो एक 2 व्हीलर ले सकता है जो कि इलेक्ट्रिक होगा। इलेक्ट्रिक हो। ठीक है सर। आपने 2150 रुपए कीमत बताई, मेरे समझ से ये रेजिडेंशियल की है। कोई कमर्शियल लेना चाहे तो क्या देना जी, होगा उसे? कमर्शियल का जो रेट रहेगा हमारा वो 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट, और कमर्शियल भी अप्रूव। अप्रूव। ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं फिर से कहूंगा कि इस तरह की प्लानिंग्स आपको बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों अप्रूवल में जाना चाहिए, मेरे समझ से इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। मार्केट के बगल में ये प्लानिंग आपको देखने को मिले, तुरंत मकान बना के रह सकते हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, आबादी भी पीछे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाती है। एज वेल एज यू आर ऑल्सो गेटिंग गवर्नमेंट लोन, किसी भी गवर्नमेंट बैंक से आप लोन करा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कि सो आपने मच। वीडियो में समय दिया। थैंक यू और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सो मच।